पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले तमाम रास्तों पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चिन्यूट में जमीयत उलमाए इस्लाम, राह हक पार्टी और इत्तेहाद उलमाए देवबंद के ज़ेर तमाम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। चिन्यूट में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जमात इस्लामी ने तहसील चौक तक रैली निकाली। रैली की क़ियादत अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम खान ने की। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी ने रैली का इनेकाद किया। हम मजीद बात करेंगे तांदलेवाला से खबर दें, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यौम कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस की क़ियादत में निकाली गई। जंग में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से ऑल पार्टीज का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों के नुमाइंदों के अलावा अंजुमन ताजरान, लेबर कौमी मूवमेंट और ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। फैसलाबाद में पुलिस के माजूर अहलकारों के लिए खुशी की बड़ी खबर। माजूर अहलकारों के लिए व्हील चेयर और मसनूई अज़ा लगवाने का फैसला कर लिया गया। बात करेंगे तैयब मकबूल से। बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के माजूर अहलकारों के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद महमूद हमदानी की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस के जितने भी माजूर अहलकार हैं उनको मसनूई एज़ा या उनकी ज़रूरत के मुताबिक तमाम तर सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी की जानिब से तमाम अफसरान, गार्ड इंचार्ज, SHOs, मुहर्रान को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाते हुए कहा गया कि उनके थानों में, उनकी गार्डों में या पुलिस लाइन्स में ऐसे माजूर अफराद जो किसी बम धमाके में या किसी हादसे में या मुकाबले के दौरान जख्मी होकर अपने अज़ा गंवा बैठे हैं, उनको तमाम तर मसनूई अज़ा फराहम करने का फैसला किया गया है। इसी तरह व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक बेड की सहूलत भी फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि उनके मतहतान जितने भी माजूर पुलिस एहलकार तैनात हैं उनकी तमाम तर तफसीलात मरवजा परफार्मा के तहत भिजवाई जाए। वो परफार्मा तमाम अफसरान को थाना बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद ने शिकायत सेल बनाने का फैसला कर लिया है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। बताइएगा अब्दुल रहमान। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो अहम पेशरफ्त ये होने जा रही है कि यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर शिकायत सेल काम किया जा रहा है, जहाँ पर जितनी भी सोशल मीडिया से शिकायत सामने आएंगी, इशू सामने आएंगे, उनका हल निकाला जाएगा। एक खसूसी फ़ोन नंबर भी शेयर किया जा रहा है जो तमाम जितने भी लोग हैं पूरे पंजाब भर से वो अपनी शिकायत लाहौर हेड ऑफिस में दर्ज करवा सकेंगे, रिपोर्ट करवा सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स उनके मौजूद होंगे मकामी हुकूमतों के, उनके ज़रिए से उन शिकायत को हल किया जाएगा। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये दिया जा चुका है कि यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर लाहौर में शिकायत सेल खसूसी तौर पर बनाया जाएगा, जहाँ पर सोशल मीडिया से जितनी भी चीज़ें सामने आती, शिकायत सामने आती, तजावीज़ सामने आती, उनकी रोशनी में इकदाम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारी शिकायत सामने आती है, तो उसका ये हल निकाला जा रहा है कि एक स्पेशल शिकायत सेल कायम किया जाएगा जहाँ पर इनकी रोशनी में इकदाम करके फिर इसी में रिप्लाई किया बहुत शुक्रिया जाएगा। अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। होंडा एटलस ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। कारसाज कंपनी होंडा ने एक हफ्ते में दूसरी बार गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं। बात करेंगे शहराज भट्ट से। आगाह कीजिएगा। अभी इस वक्त देख रहे हैं, इस गाड़ी की कीमत 2017-18 में 27 से 28 लाख रुपए थी और आज साल 2023 में इसकी कीमत दुगनी हो चुकी है, यानी 52 लाख रुपए तक ये गाड़ी पहुंच चुकी है। ये गाड़ी होंडा सिटी है, CVT एस्पायर, जिस गाड़ी की कीमत जो है वो अचानक से कंपनी ने 2 मरतबा एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दी है। और इसी तरह से होंडा सिविक जो कि पाकिस्तान में बड़ी मकबूल गाड़ी है, उस गाड़ी की कीमत जो है वो 86 लाख रुपए पहुंच चुकी है। 2 हफ्ते के अंदर 75 लाख रुपए से इसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई है और 2 हफ्ते के अंदर ही गाड़ी की कीमत जो है वो 86 लाख रुपए तक हो चुकी है, यानी 11 लाख रुपए एक गाड़ी की कीमत में इजाफा सिर्फ 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर हुआ है। कार डीलर्स हजरात ने सर पकड़ लिए हैं, बुकिंग्स रोक ली हैं। जो गाड़ियां बुक करवाई हुई थी उन गाड़ियों की डिलीवरी लेट हो रही है और गैर मामूली ताखीर की वजह से कार डीलर्स हजरात परेशान है। हमारे साथ
हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं कार डीलर्स एसोसिएशन से, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब बताइएगा, सरप्राइज मिलते हैं आपको इस हुकूमत में, क्या कहेंगे? सर आपने स्टार्ट में एक लफ्ज़ बोला अचानक, ये अचानक नहीं है सर, ये प्री प्लान है। ये प्री प्लान है इसकी इसलिए है कि ये होंडा ने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में 11 लाख प्राइस बढ़ाई है। पिछले हफ्ते उन्होंने 5.5 लाख, इस हफ्ते 5.5 लाख, 11 लाख। ये अचानक नहीं है, ये प्री प्लान है। इसलिए प्री प्लान कह रहा हूं मैं कि ये अगर यक लफ्ज़ बढ़ाएंगे ना तो वहां सर इनका फोड़ने को जाएगी। हमारे कारोबार ये हालात पे पहुंचा दिए इन्होंने कि एक शोरूम हमारी मार्केट में बंद हो गया कल, वो आज सामान उठा के चले गए हैं। अच्छा सर जब यहाँ पे हम सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, चल ही नहीं सकेंगे, कोई गाड़ी खरीद नहीं सकेंगे, गाड़ी सेल नहीं कर सकेंगे। ये 2022 मॉडल है। ये पिछले हफ्ते में इस गाड़ी की कीमत 48 लाख थी, आज इस गाड़ी की कीमत 50 लाख है। खड़े खड़े सर उसको मुबारक हो, उसका 2 लाख बढ़ गया, मगर लेने वाला कहाँ पे बंदा है? शराज अपडेट करने के लिए। फेस्को के चौक घंटा घर में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के दावे महज दावे ही साबित हुए। घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया। अवैस अली से बात करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, चौक घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली के बेहंगम तारों को तरतीब देने और जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का फेस्को का मंसूबा जो है वो इल्तवा का शिकार है। फेस्को की जानिब से 3 माह कबल चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार की गई और फेस्को की जानिब से यह दावा किया जाता था कि निजी फर्म की खिदमात के साथ चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाया जाएगा। मगर 3 माह गुजरने के बावजूद फेस्को की जानिब से निजी फर्म की ना तो खिदमात हासिल की गई हैं और ना ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सका है। चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली का जो मंसूबा है वो इल्तवा का शिकार है। फेस्को की जानिब से जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेहंगम तारों को तरतीब दिया जा रहा है, मगर चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जगह जगह बेहंगम तार मौजूद हैं जो कि नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं। फेस्को की जानिब से माजी में होने वाले हादसा से भी सबक नहीं सीखा गया। करोड़ों रुपए का जो है वो ताजर बरादरी का माल चौक घंटाघर के 8 बाजारों की दुकानों में मौजूद होता है। हज़ारों की बुनियाद पर जो शहरी हैं वो खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम के मंसूबा को नज़रअंदाज किया जा रहा है और 3 माह गुजरने के बावजूद मंसूबा पर किसी किस्म का काम। बहुत शुक्रिया अवैस आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर दे, फैसलाबाद में पुलिस अफसरान का कहत बढ़ गया। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद के तब्दील होने के बाद 5 मजीद खाली सीटें खाली हो गई हैं। अब्दुल्ला अहमद एसएसपी ऑपरेशंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सीआईए, एसपी डॉल्फिन फोर्स और एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी की सीट पर बैरवक्त काम कर रहे थे। एसपी मदीना डिवीजन की सीट पर भी 7 दिन से तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी। डीएसपी सरगोदा रोड और डीएसपी सर्कल सदर की सीटें भी कई दिनों से तकर्री की मुंतजिर हैं। एसएसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच फैसलाबाद रीजन की सीट भी खाली है। बड़ी तादाद में अहम सीटें खाली होने से महकमाना अमूर शदीद मुतासिर हुए हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में पुलिस अफसरान का कहत पड़ गया। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद के तब्दील होने के बाद 5 सीटें मजीद खाली हो गईं। अब्दुल्ला अहमद एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सीआईए, एसपी डॉल्फिन 4 और एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी की सीट पर बैक वक्त काम कर रहे थे। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से, बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पुलिस अफसरान का कहत पड़ चुका है। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद ने 2 रोज कबल अपने ओहदे का जब चार्ज छोड़ा, उसके बाद मजीद 5 अहम सीटें खाली हो गई हैं। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सीआईए, एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी और एसपी डॉल्फिन की सीटों पर अजाफी चार्ज के साथ काम कर रहे थे। इसी तरह फैसलाबाद में एसपी मदीना डिवीजन की सीट भी गुज़िश्ता 1 हफ्ते से खाली है, जबकि एसएसपी आरआईबी को 2 रोज कबल डीपीओ बहालपुर तैनात किया गया है। उनकी सीट पर भी कोई तैनाती अमल में नहीं लाई गई। एसडीपीओ सरगोदा रोड और एसडीपीओ सदर की सीटें भी गुज़िश्ता कई दिनों से खाली है। इतनी अहम सीटें फैसलाबाद में पुलिस अफसरान की खाली होने पर महकमा के अमूर शदीद मुतासर हो रहे हैं। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया में विलादत बासादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इमाम बारगाह ऐवान हुसैन से जुलूस बरामद हुआ है। बात कर लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान, आगाह कीजिएगा।
मालिया में 13 रजब योम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में इमाम बारगाह ईवान हुसैन से एक बड़ा जुलूस बरामद हो चुका है, जिसकी म्यूनसिपल कमेटी में सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम का चीफ ऑफिसर ताहर फारूक ने सीनियर नायब सदर अंजुमन हुसैनिया सकलैन हैदर काजमी के हमरा दौरा भी किया। मेरे साथ मौजूद भी हैं। सीओ साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 रजब जो है हज़रत अली की पैदाइश के हवाले से एक जुलूस बरामद हो रहा है। उसकी सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी कमालिया में कंट्रोल रूम कायम किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक। और मेरे साथ अंजुमन हुसैनिया के सदर जो हैं वो जनाब सकलैन काज़मी साहब, उन्होंने इसका दौरा भी किया है और इत्मीनान का इज़हार किया है कि इंतज़ाम ठीक हैं हमारी तरफ से। शाह साहब, बताइएगा, जुलूस के रास्तों का दौरा विज़िट भी किया है आपने, जुलूस की क़यादत भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कल परसों से तकरीबन 2-3 दिन से हमारी कमेटी जो है, म्यूनसिपल कमेटी, हमारे चीफ साहब हैं, हमारे एसडीओ साहब हैं और हमारे बहादुर भाई हैं, और ये सब लोग हमने एसी साहब के साथ जो है ना पूरा राउंड लगाया है। नजायज़ तजावज़ात थी तो वो भी हटाई गई हैं, और यहाँ कोई हमें पेचेस वगैरह लगाने थे रोड्स को, वो भी लगाए हैं इन्होंने। हमारे रोड तकरीबन माशाल्लाह सब क्लियर हैं। अभी जुलूस बरामद होगा और बड़े अच्छे जश्न का समा है, और ये जुलूस इंशाल्लाह मगरिब के बाद मरकज़ी इमाम बारगाह दाखिल होगा वापसी पर। और हमारे जितने भी अभी जो है जश्न के हवाले से नंगर नज़र न्याज जो है वो तकसीम हो रही है, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ बल्दिया कमेटिया का, सीओ साहब का, एसी साहब का और एसडीओ साहबान का, जिन्होंने बड़ी 3-4 दिन से वो रोड क्लियर करवाए हैं और बड़ी मेहनत की है, और हम इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं अंजुमन हुसैनिया की तरफ से। मैं भी कंट्रोल रूम का दौरा भी किया और इसमें देखा कि कोई चीज़ मिसिंग थी, वो उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे कैमरे लगाएं, यहाँ के पूरे लोग हो, कोई दहशतगर्दी का कोई ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसा ना हो कि जहाँ से वो आप सब चीज़ें नज़र आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजवान, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत बासआदत के मौके पर केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। अरसलान दुरानी, बताइएगा इस हवाले से। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से यौम विलादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत डिवीजनल सदर आसिफ रज़ा कादरी ने की है। मेरे साथ मौजूद से बात भी करते हैं इस हवाले से। जी सर, बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आज खलीफा चहारम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के यौम विलादत के हवाले से डिवीजनल दफ्तर में केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला का दौरे हुकूमत जो है वो मुसलमान हुक्मरानों के लिए मशअल राह है। आप वो खुश नसीब हैं कि जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पहली नज़र जमाल मुस्तफ़ा पर पड़ी। खाना काबा में जब आपकी वलादत हुई तो पहली खुराक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाई। आप वो खुश नसीब हैं कि जिनको बैक वक्त सहाबी रसूल, खुलफा राशिदीन और अहले बैत में शामिल हैं। ये शरफ़ किसी और को हासिल नहीं है। कुरान पाक की 300 से ज़्यादा आयात आपकी शान में नाज़िल हुई हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह हम ये तकरीबात करते हैं, हम इन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों की तालीमात पर अमल करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत जो है वो बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन वो मुश्किल दौर इस तरह उन्होंने अवाम की खिदमत की, वो खिदमत हमारे हुक्मरानों के लिए मशअल राह है। आज उनकी तालीमात की रोशनी में हमें मोहब्बतों को परवान चढ़ाना होगा, नफ़रतों को ख़त्म करना होगा, और बिलखसूस आज के इस दौर में जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात हैं और कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी के लिए भी ख़ुसूसी दुआ की गई है, और ये पैगाम दिया गया है कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें हज़रत अली। टोबा टैक्सिंग में मरूसीपुर हाई स्कूल में अशरफ ताहिर हयाताती बायो लैब का इफ्तिताह कर दिया गया है। बात करेंगे उसामा यासीन से, बताइएगा उसामा। टोबा टेक्सिंग मरोसीपुर हाई स्कूल में आज बायो लैब का इफ्तिताह कर दिया गया है। डॉक्टर अशरफ ताहर बायो लैब का इफ्तिताह किया गया। हयाती बायो लैब है जो कि डॉक्टर अशरफ ताहर ने आज खुद जो है मौके पर मौजूद भी है मेरे साथ, इस टाइम उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, बताइएगा बायो लैब का इफ्तिताह किया है, वैसे बच्चों को कितना फ़ायदा होगा, क्या क्या कहना चाहते हैं? तो स्कूल में बायो लैब थी नहीं पहले, अब बायो लैब है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, सारा इक्विपमेंट भी इनको लेके दिया है, अब बना भी दी है, और इस तरह की लैब सारे पंजाब में किसी स्कूल में नहीं, मैं गारंटी करता हूँ, और इसी स्टैंडर्ड पे बनाई है जैसे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी बनाई है। तो अब ये स्टूडेंट लर्न करेंगे और बायोलॉजी यहीं से बेस बनेगा, क्योंकि मैट्रिक में बायोलॉजी यहाँ शुरू करते हैं तो दैट्स बेस। तो यहाँ जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनका एक्सपोजर होगा। जैसे मैंने पहले अपनी तकरीर में बताया कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जो हमने लर्न किया वो सिद्दीक BSc साहब थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उसामा।